नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो रात्रि 8:33 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। विशाखा नक्षत्र है, साध्य योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रात्रि 7:52 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज कर्क की संक्रांति है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 4 अक्षर का बीज मंत्र, ऐसा बीज मंत्र जो अपने आप में चमत्कार है। इससे कितने चमत्कार किए जा सकते हैं आपने कल्पना भी न की होगी। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 21 जुलाई दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और गुरु युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य मिथुन में है। आज प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करके और ये प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में, जहां की इनकी युति बनेगी शुक्र और बुध के साथ। और शुक्र बुध कर्क में है, केतु कन्या में, चंद्रमा तुला में, शनिदेव कुंभ में है वक्रावस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं देखा जाए तो आज गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण अवश्य है, परंतु चंद्रमा केमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है। हां, यह जरूर है कि ये बुध और शुक्र से, साथ ही साथ सूर्य के परिवर्तन के साथ ही सूर्य से भी केंद्र संबंध बनाएंगे, पर गुरु के साथ इनका मंगल के साथ षोडाष्टक योग भी है। तो ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ग्रह स्थितियों का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान,
कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 जुलाई दिन रविवार, गुरु पूर्णिमा है, स्नान दान की पूर्णिमा है, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, तो वहीं लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, मूंगा अगर आपको धारण करना है तो उसका मुहूर्त, बीज बपन करने का मुहूर्त, बीज बोने का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो इसका भी मुहूर्त, और पूर्व दिशा की यात्रा, ये सभी कार्य प्रातः 7:24 से प्रातः 9 बजे के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सभी मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। जो आपके जरूरी कार्य के मुहूर्त हैं आप उनको नोट करके रख लीजिए और ठीक आज से 5 दिन बाद ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं आपको, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिषीय सूत्रों को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो देखिए यहां ऊपर मैंने अभी एक लिंक दिया प्लेलिस्ट का। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज आप एक एक करके देखिए, अवश्य ही देखिए। नए पुराने सभी, नए तो आप देख ही रहे हैं, अगर आप अभी के दर्शक हैं, पुराने नहीं देखे हैं तो देखिए, और जो पुराने दर्शक हैं वो तो उनके लिए कहना ही नहीं कुछ। प्रिय दर्शकों, मैं बार बार एक ही बात कहा करता हूं, मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट चैनल का जो है उस पर आप जाइए एक बार जरूर। और प्रयास तो ये किया गया है कि जो जरूरत के हिसाब से प्लेलिस्ट अलग अलग किए जा सकते हो, किए गए हैं। आप अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, तंत्र प्रयोग के कई सारे वीडियोज हैं, कई सारे स्तोत्र पाठ इत्यादि भी हैं, तो जो आपके जरूरत के हैं उसको एक बार देख लीजिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ आशुतोष जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, केवल प्रसन्न नहीं होते, वरन जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे तुरंत ही वरदान दे देते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं, एक ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूं। मूल विषय इस बीज मंत्र का है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बीज मंत्र को आप पहले तो नोट कर लीजिए। इसकी जानकारी आपको पूर्व में दे चुका हूं। आप इस बीज मंत्र को अपने पास कहीं नोट करके रखिए। यह बीज मंत्र अपने आप में अद्भुत चमत्कार है। कोई ज्यादा नहीं है, 4 अक्षर हैं इसके। पहला है जम, ज के ऊपर अगर आप बिंदु लगा दें तो जम, छम, फिर जम और दम, ये 4 अक्षर के बीज मंत्र। जम, छम, जम, दम। प्रिय दर्शकों, एक कमाल की जानकारी आपको देता हूं। जो आपके इष्ट देवता हैं, विशेष रूप से मैं अभी भोलेनाथ का जिक्र कर रहा था, श्रावण मास आने वाला है, परंतु जो आपके इष्ट देवता हैं आप उनके ऊपर कर सकते हैं। मैं जो उपाय बता रहा हूं भोलेनाथ के ऊपर ध्यान में रख करके बता रहा हूं। आप अपने इष्ट देवता के हिसाब से यह प्रयोग करिए। पहले इस बीज मंत्र को बोलिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में, आपके बच्चे की कुंडली में कोई ग्रह खराब है। चलिए मान लीजिए शनिदेव से सभी लोग डरते हैं, शनिदेव खराब है, तो आपको क्या करना है? शिव मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए यह मंत्र, बीज मंत्र बोलना है। जम, छम, जम, दम, ओम शम शनैश्चराय नमः। पहले ये बीज मंत्र आपने लगा लिया, इसके बाद शनिदेव का ध्यान करते हुए, इसमें आपको भोलेनाथ का कोई मंत्र नहीं बोलना, बस यही बोलते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना है। आप चमत्कार देखेंगे, शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति होगी, मिलेगी आपको। एक मैंने कहा था, आपने कल्पना नहीं की होगी इतने सारे कार्य इस बीज मंत्र से हो सकते हैं। मान लीजिए धन की परेशानी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, धन को लेकर के परेशान हैं, मां लक्ष्मी का बीज मंत्र ह्रीम है। यह मंत्र जोड़िए, जम, छम, जम, दम।
भोलेनाथ पर गन्ने के रस से अभिषेक जब किया जाए तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो गन्ने का रस चढ़ाते हुए पहले ये बीज मंत्र बोलिए, फिर ह्रीम बोलिए, फिर इस बीज मंत्र को बोलिए, फिर ह्रीम बोलिए। ये धन प्रदायक स्थिति उत्पन्न करेगा। मान लीजिए किसी भी तरह के कोई अकाल मृत्यु के भय से भयभीत है। बड़े ध्यान से सुनिएगा आज का दिव्य मंत्र और ये बीज मंत्र, ये आज का जो दिव्य महाप्रयोग है और इसमें जो बीज मंत्र आपको बता रहा हूं ये अद्भुत है। आप भोलेनाथ का त्रिअक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र जानते हैं। अगर महामृत्युंजय मंत्र आपको याद है पूरी तरह से तो आप वो बोल सकते हैं, अथवा ओम ह्रौम जुम सह, ये त्रिअक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र है। अब मान लिया जाए कि कोई ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिसकी कुंडली में मारकेस चल रहा है, कोई वेंटिलेटर पर है, किसी भी तरह के भयंकरतम जीवन जाने जैसी स्थिति से गुजर रहा है, तो जम छम जम दम ओम ह्रौम जुम सह 4 अक्षर के इस बीज मंत्र को बोला। फिर उसके बाद मैंने त्रिअक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र बोल दिया है। आपको ओम नमः शिवाय याद है, ओम नमः शिवाय याद है, नमः शिवाय बोलिए। त्र्यंबकम यजामहे याद है, वो बोल दीजिए। ओम ह्रौम जुम सह पूरा बीज मंत्र आपको के सहित याद है, वो बोल दीजिए। परंतु ये पहले जोड़ लीजिए और ये बोलते हुए शिव जी पर हाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि तत्संबंधित अगर द्रव्य भी अर्पित की जाए तो वो ज्यादा लाभप्रद होगा। अब मान लिया जाए कि कोई भयंकरतम रोग से ग्रसित है तो कुशा के जल से यदि भोलेनाथ का अभिषेक कराया जाए और ये बोला जाए तो रोगी शीघ्र ही रोग मुक्त होगा, शीघ्र ही। एक और बात, मान लीजिए कि आपके पास अलग अलग द्रव्य की जानकारी नहीं है तो संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं। जहां आप संशय में पड़े उस संशय का एकमात्र निराकरण यही है जिसे आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपकी कोई चाहत है, मान लीजिए आपको संतति की कामना है, आपको संतति की कामना है। देखिए मैं कमाल की बात फिर दोहरा रहा हूं कि मैं ये सिर्फ शिव जी के ऊपर आपको समझा रहा हूं। आप ये प्रयोग लक्ष्मी जी के ऊपर कर सकते हैं, भगवान विष्णु के ऊपर कर सकते हैं, हर किसी के ऊपर इस प्रयोग को कर सकते हैं। उनसे संबंधित आपको जैसे मान लिया जाए किसी को संतति की कामना है, वो भगवान विष्णु की खूब आराधना करता है, भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानता है। जम छम जम दम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वाम अहम शरणम गतः। आप भगवान विष्णु पर, भगवान श्री नारायण पर तुलसी पत्र अर्पित कर सकते हो, करिए, या जो अर्पित कर सकते हो करिए। भोलेनाथ की कृपा के लिए कर रहे हैं, दूध अर्पित करिए। परंतु मैं कहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको न समझ में आए कि कौन सा द्रव्य चढ़ाना है तो संशय में मत पड़िएगा। अगर जिसको द्रव्य पता न हो वो गंगाजल, सभी कामनाओं की पूर्ति हेतु गंगाजल अथवा गोदुग्ध, सभी तरह की कामनाओं की पूर्ति इससे हो जाती है। तो श्रावण मास से पूर्व में ही आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूं। वैसे ये जरूरी नहीं है कि केवल श्रावण मास तो भोलेनाथ के लिए है। आप हो सकता है मां काली को अपना इष्ट मानते हो, आप हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हो, आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हो। अब जरा गौर करिए, मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को वेंटिलेटर पर कोई पड़ा हुआ है, किसी के जान जाने की स्थिति उत्पन्न है, तो जान जाने की स्थिति में पंडित जी लोग आपको क्या बताते हैं? महामृत्युंजय मंत्र। तो आप मान लीजिए कि आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, जम छम जम दम, ये मैंने बीज मंत्र बोला, उधर आपने महामृत्युंजय मंत्र बोल दिया अथवा त्रिअक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र बोला, और हनुमान जी को जो भी द्रव्य अर्पित करना चाहते हैं अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए। मतलब देवता कोई भी आप चुन सकते हैं, ये बीज मंत्र लगाना है और तत्व संबंधित मंत्र आपको बोलना है। आप समझ गए, ये एंटीबायोटिक है, यानी आप किसी भी दवा को खाने से पहले उसे इसे जोड़ दीजिए और फिर उस दवा को खा लीजिए। चमत्कार आप देख लेंगे, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैंने क्या प्रारंभ में ही कहा, यह अकल्पनीय है आपके लिए कि आप जिसके पहले जोड़ देंगे। यहां तक कि मान लिया जाए कोई तंत्र, अब आज हमारा विषय से आगे बढ़ जाएगा, कोई तंत्र प्रयोग से ग्रसित है, कोई भूत बाधा से ग्रसित है, तो भूत बाधा से को दूर करने के मंत्र बोलने से पूर्व अगर इसको बोल करके और उस व्यक्ति को झाड़ा लगा दिया जाए, झाड़ दिया जाए, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, तुरंत चमत्कार होगा। यानी ये अपने आप में 4 अक्षर का इतना बड़ा चमत्कार है कि जिसके पहले आप जोड़ देंगे वो मंत्र तुरंत जागृत हो जाएगा, वो मंत्र तुरंत काम कर देगा। आप एक बार करके देखिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, इसे नोट करके कहीं रखिएगा। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके सप्तम में है। देखा जाए तो ये चंद्रमा आज देवगुरु के
नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के स्नान करिए और स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। ये करके देखिए, आज आपका दिन और बढ़िया हो जाएगा। बाकी गोचर कुंडली में सूर्य का भी परिवर्तन हो रहा है, आपके लिए कुल मिलाकर के दिन लाभप्रद और खुशियों भरा होगा। विशेषकर धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है और उनको कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी आ रही थी तो उनकी परेशानी दूर होगी। बाकी किस्मत का साथ मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आज आपका दिमाग जबरदस्त सक्रिय रहने वाला है। कोई बड़ी योजना है जिस पर आप काम करना चाहते हैं तो करिए। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया बीतेगा। आपके अधिकारी आज आपसे पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है लेकिन दिन अच्छा है। लेन देन के मामले में भी दिन बढ़िया है और प्रेम संबंध के मामले में दिन विशेष खास है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और प्रेमी से मन की भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस अधिक मसालेदार भोजन से बचिएगा, नहीं पेट जन्य रोग से ग्रसित हो जाएंगे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। अब देखा जाए तो गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आज आपको स्नान के जल में 5 दूर्वा मिला करके उसी जल से स्नान करना है। दूब जो घास होता है उसमें 5 जल में डाल लीजिए और उसी जल से स्नान कर लीजिएगा। बस इतना ही करिए। कोई पुरानी समस्या, चिंता, परेशानी थी वो खत्म होगी। कुछ अच्छे और बड़े मौके मिलेंगे। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, वैसे तो कोई अच्छी खबर मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को विशेष कोई अच्छी खबर मिलेगी। कुल मिलाकर के ज्यादातर मामलों में आप सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी सफलता। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कुछ जोखिम भरा कार्य भी करना चाहें तो आज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खर्च से घबराइएगा मत। धन आगमन पर फोकस करना है आपको। खर्च चिंता में आपको नहीं डालने वाला। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन पूर्णतः सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बेहद लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जिन लोगों को पहले से ही कोई परेशानी है जैसे पेट जन्य रोग इत्यादि है तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में है। सबसे पहले तो आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए। इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ आज घर से बाहर जब जाने लगिएगा तो माता पिता को नमन कर प्रणाम कर जाइएगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी थी वो तो दूर होगी। कोई खुशखबरी मिलेगी और किसी उच्चाधिकारी से मुलाकात का मौका मिलेगा या हो सकता है किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात हो जिससे मुलाकात करके आपको विशेष फायदा हो। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। समाज में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं तो इन शेयर मार्केट से विशेष धन लाभ कमाने के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, फायदा होने वाला है। और लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और दूसरों के झगड़े में पड़ने से बचिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बेहद खास है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ बढ़िया समय बीतने वाला है। तो इन विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों का दिन आज बहुत बढ़िया। थोड़ा थकान आपको महसूस हो सकता है, वैसे बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में। ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज आपको करना क्या है? स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसी जल से स्नान करना है। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना है। बाकी का दिन खुद ब खुद आपका बढ़िया हो जाएगा। आपके सारे काम एक के बाद एक बनेंगे। आज अगर आप गुरु से दीक्षित हैं तो आज अपने गुरु मंत्र का जप भी विशेष रूप से करिएगा। दिन अच्छा जाने वाला है। मन प्रसन्न होने वाला है और मन को प्रसन्नता देने वाली कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। चाहे वो नौकरी में प्रमोशन से संबंधित हो या किसी और तरह की कोई खुशखबरी। कार्यक्षेत्र में यदि कोई समस्या थी वो दूर होगी। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। मित्र की सहायता से भी आज आपको लाभ मिलने वाला है। और भविष्य को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करिए। तो कुल मिलाकर के देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। प्रेम संबंध के मामले में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेमी से अपनी मन की बात कर सकते हैं। कोई शिकायत है उसे भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। और यदि आज आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है तो फिर मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा। घर में छोटे बच्चों का
छोटे बच्चों की शरारत आज विशेष होने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है, निवेश अवश्य करिए। शुभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके तीसरे में है, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। थोड़ी सी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिएगा और आज आप केतु के बीज मंत्र का जप करिएगा, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा, पूरा दिन बढ़िया बीतेगा, कोई खुशखबरी मिलेगी और उत्साह भी आपका कई गुना बढ़ जाएगा। आज आप जो भी काम करेंगे पूरे मनोयोग से करेंगे और उसका फायदा यह मिलेगा कि आपके सभी काम वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं आपका भारी से भारी कार्य जो ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, वो भी आसानी से होने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है, उच्चाधिकारी आज आपसे खुश रहेंगे। बस मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। पद मान सम्मान में वृद्धि, आपकी तारीफ होगी। बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई भी निर्णय ले रहे हैं सोच समझ करके ले सकते हैं। आज आपको एक्स्ट्रा कमाने की चाह जागृत होगी। यूं समझिए कि धन आज आपको आकर्षित करने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, किसी भी तरह का जोखिम ले सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में दिन बेहद फायदेमंद है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों के लिए आज का दिन बड़ी खास है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना। आज एक काम करिए, जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन भी कर लीजिएगा। अगर मंदिर में बंदर वगैरह हो तो गुड़ चना देना भी आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। और सबसे जरूरी बात, अपने मन को, अपने आप को, अपनी सोच को थोड़ा विश्राम दीजिए और जो भी काम करिए पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ करिए। किसी को उंगली उठाने का मौका मत दीजिए। आज आपके अपने ही आपके ऊपर उंगली उठाने वाले हैं, तो जरा सचेत रहिएगा। अपनों से खास करके आज आपको सचेत रहना है। हो सकता है जो साथ के लोग हैं उनसे भी आज आपको बच करके, या यूं कहिए कि सचेत रह करके ही चलना है। सबके साथ मिलजुल करके चलना है। किसी से किसी भी तरह का कंपटीशन या कंपटीशन की भावना मन में पालिए ही मत। आपके कामकाज को लेकर के अगर कुछ आलोचना भी हो, षड्यंत्र भी हो जाए, शांत रहिए। आज आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, हालांकि धन हानि की भी संभावना है। सो जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए, जोखिम भरा कोई निवेश मत करिए। जल्दबाजी में आकर के किसी भी तरह के बड़े फैसले से बचिए। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही, सो सचेत रहिए। हालांकि कानून से संबंधित जो भी आपके कानूनी कार्य हैं उसमें कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ रही, वो सारे कार्य बनेंगे। सुर दर्द की शिकायत थी या कफ जन्य रोग से ग्रसित थे तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना। ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो एक उपाय करिए, तांबे के पात्र में काली मिर्च के 9 दाने डाल दीजिए और उसे घर के आग्नेय कोण में स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए पूरे दिन के लिए। अगले दिन उसको उठा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। यह प्रयोग अवश्य करिए। ऐसा करते ही आपको राहत मिल जाएगी। आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। मन जो अत्यधिक आपका सक्रिय है, कहां लगाना है, किस जगह पर लगाना है, यह सही फैसला आपसे हो सकेगा। बाकी पराक्रम में आपकी वृद्धि है। किए गए प्रयास का आपको लाभ मिलेगा। मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे। कहीं घूमने फिरने की योजना अपने परिवार के साथ आपने बना रखी है तो जरूर जाइए, पर याद रखिएगा, चाहे घर में रहें या घर से बाहर, आज अपने क्रोध पर ही नियंत्रण रखना है। मंगल का कुछ ऐसा प्रभाव है आपके ऊपर कि बात बात पर आप गुस्सा करेंगे, इससे आपको बचना है। इससे आज आपका सफल दिन भी असफल हो जाएगा। बाकी प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी मधुर दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बेहद शुभ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। अपने खान पान पर बस ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य में कहीं कोई तकलीफ नहीं दिखाई पड़ रही। जिनको पेट में पहले से जलन की शिकायत है वो अपना विशेष ध्यान दें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में संचरण, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज अपने पितरों का ध्यान करते हुए घर में एक घी का दिया दक्षिण की ओर मुख करके, दिया का मुंह दक्षिण की ओर रख करके जला दीजिएगा। बस काम बनेगा आपका। कुछ बड़े अवसर प्राप्त होंगे, लाभ मिलेगा और रुके हुए काम भी बनेंगे। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो भी बनेगा।
मेहनत से पीछे मत हटिएगा और कोई बड़ा निवेश आज आप मत करिएगा। भावनाओं में बहकर के अगर कोई निर्णय लेते हैं तो मुसीबत में पड़ेंगे। आप दूसरों की समस्याओं को गंभीरता से सुनिए, पर दूसरों की समस्याओं में खुद को डालने से बचिए। व्यापारियों के लिए दिन साधारणतः ठीक है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों नहीं करना चाहिए। हालांकि जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और बात यदि आपके दाम्पत्य जीवन की जाए तो दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति ठीक है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में भटकने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश ना करें। धनु के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज लाल रंग का चंदन अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए, मसूर की दाल का सेवन करिए, 1 चम्मच शहद जो है खाली पेट आज प्रातःकाल ही खा लीजिएगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, मेहनत का लाभ मिलेगा, सारे काम बनेंगे और सबसे बड़ी बात, जो भी काम आप करेंगे वो आपके लिए पूर्णतः लाभदायी सिद्ध होगा। परिवार के मध्य कोई अनबन है, कोई गलतफहमी है, वो स्थिति सुधरेगी। कोई उलझन है, परेशानी है, वो सुलझेगी। आपको मदद मिलेगा वक्त पर, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। तो वहीं परिवार के सदस्यों के साथ अथवा अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे तो जाइए। बस यूं समझ लीजिए समय का आपको आनंद उठाना है। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। बस धैर्य के साथ जो भी फैसला करना है करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। प्रेम संबंध में कोई उतार चढ़ाव या परेशानी की स्थिति थी वो दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी विशेष तो नहीं दिखाई पड़ रही, सब ठीक है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करिए। तो वहीं मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से दशम में संचरण, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। आज केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस बीज मंत्र का जप करिए। भावना अपनी जो है साफ रखिए। सबके प्रति समान व्यवहार आपको करना है, किसी का अपमान नहीं, किसी का अनादर नहीं। और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराइएगा, लाभ होगा, सफलता मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। सफल तो होना ही है, आपको कोई रोक नहीं सकता। जो भी आपके जरूरी काम है बनेंगे अपने तर्क, अपने ज्ञान से। सबको आज आप प्रभावित करने वाले हैं। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो विशेष सफलता, उन्नति आपकी होने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ध्यान रखिए, एक समय में एक ही काम करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को और मौका मिलेगा, बढ़िया है दिन। बस तैयारी करके जाइए, आज आप सफल रहने वाले हैं। तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज संचरण कर रहे हैं। कहां पर? तो नवम में, भाग्य में। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज सबसे पहले तो एक उपाय करिए, लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। लाल चंदन को जल में डाल करके पहले भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, फिर वही टीका अपने माथे पर लगाइएगा। दिन अच्छा बीतने वाला है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, यूं समझ लीजिए आपके सभी काम एक एक करके बनने वाले। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अगर दर्शन कर लें तो और स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। और धन की कमी के कारण अगर आपका कोई कार्य रुक रहा था तो वो सारे काम बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई से सभी काम समय से पहले ही पूर्ण कर लेंगे। जिद करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो कार्य जैसा चल रहा है बस चलने दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए। तो इन विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। खूब मेहनत करिए, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सबसे पहले तो हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी को लाल पुष्प की माला आपको अर्पित करनी है। हनुमान जी के सम्मुख एक तिल तेल का दिया जला देना है। ये जरूर कर लीजिएगा। बजरंग बाण का पाठ भी आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। और प्रयास जारी रखना है, लगातार करना होगा प्रयत्न, तब जाकर के सफलता आपको मिलेगी। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होने वाली है। आज आपकी कोई गुप्त बात सार्वजनिक हो सकती है। धन की चिंता भी थोड़ी सताएगी।
तनाव में रहेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, हनुमान जी की आराधना से आप इन सबों से बच सकते हैं। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। तो वहीं आज अनजान पर भरोसा करके कहीं कोई निवेश इत्यादि कर दिया या धन का कोई कार्य कर दिया तो पैसा भी आपका फंस सकता है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा, प्यार का इजहार ना करें। हालांकि शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज परीक्षा में सफलता मिलेगी। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में अगर भाग ले रहे हैं आप, और स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतनी है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश जैसा मैंने कहा आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।